हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है एंड आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आप अपने काम पे कब जा सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, आपने जैसे आज हमारे पास आए और आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, हम आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपको 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स लेने हैं तो आप घर पे एंटीबायोटिक्स लेंगे। आप फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे थर्ड डे को हम आपके यहाँ पे पट्टी करते हैं, वो उतारेंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे आपको हेड वॉश कैसे करना है, तो आप अपना हेड वॉश थर्ड डे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम यूजली बुलाते हैं 10th या 15 डे को, जब हम आपके क्लॉट्स यहाँ पे, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो क्लॉट टाइप्स आ जाता है, तो क्लॉट्स आपके हम मैकेनिकली रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद आप कैप पहन सकते हैं फॉर नदर, आप जब तक पहनना चाहते हैं, क्योंकि जो डोनर एरिया है उसे हील होने में अराउंड 2 to 3 वीक्स लगते हैं। तो आप तब तक कैप पहन सकते हैं और अपने काम पे डे टू डे वर्क आप आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना आप डे टू डे वर्क नेक्स्ट डे फ्रॉम द ट्रांसप्लांट ही स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत इस बात में क्या कहते हैं, वो रहते हैं आपको कन्वीनियंस देते हैं कि आप अगर नेक्स्ट डे से काम करना चाहते हैं आप काम करें, नहीं करना चाहते हैं आप अगर 1 2 या 2 दिन रेस्ट लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इट ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट दैट। वी डोंट टेल यू कि नहीं नहीं आपको रेस्ट करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आप कभी भी टूथ सर्जरी करवाते हो, उसके बाद आपको लगता है आप रेस्ट करने तो आप रेस्ट करिए, या आपको लगता है कि नहीं हमें काम नेक्स्ट डे से करना है, हम नेक्स्ट डे से आप कर सकते हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी सेम चीज़ होती है। फिर उसके बाद आप 10th डे को जब करवाओगे तो आपका तब तक काफ़ी डोनर एरिया भी हील हो चुका होता है। तो हीलिंग स्टार्ट्स टू बिगिन फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड डे इटसेल्फ। फिर उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो द कॉम्प्लिकेशन जो बिल्कुल कॉमन है वो है पेन, जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो मैनेज हो सकती है विद पेन किलर्स। फिर है स्वेलिंग। तो स्वेलिंग के लिए हम आपको एक बैंड देते हैं, तो उससे क्या होता है, जितना भी आप सोल्यूशन लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं वो आपका अब्जॉर्ब नहीं होता, इनफैक्ट इस वे में नीचे जाता है। तो वो स्वेलिंग के लिए हम आपको एक बैंड देंगे। तो यहाँ पे वो आपका स्वेलिंग यहाँ थोड़ी थोड़ी आपको दिखने भी लग जाएगी। तो वो बैंड से धीरे धीरे नीचे जाता है और वो फेस पे नहीं आता। तो अगर आप बैंड नहीं पहनेंगे तो वो स्वेलिंग फेस पे आ सकती है, लेकिन हम इस वे में कोशिश करते हैं आपका प्रोसीजर करने का कि आपकी स्वेलिंग ना आए। फिर है पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया। फिर उसके बाद आपकी कॉम्प्लिकेशन जो आ सकती है, जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट किया है, ये यूजली इमीडिएटली नहीं आती, थोड़े टाइम बाद आती है कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वो भी ईजिली मैनेज हो सकता है, उसके लिए मैं आपको दवाई दे दूँगी, आप वो लगाएंगे अपने, इनफैक्ट वो अपने आप भी चले जाते हैं, उसको हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। अगर कोई फीमेल वैक्सीन भी करवाती है तब भी वैसे बम्स आ जाते हैं, तो इसमें भी ऐसे बम्स आने की चांसेस होते हैं जो कि विच इज़ नॉट वेरी बॉथरसम, तो वो भी आपके सॉर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद और क्या क्या और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। वो तो आप कोई भी प्रोसीजर करवाओगे, कोई भी सर्जरी करवाओगे, इन्फेक्शन रहने के चांसेस होते ही होते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, तो वो चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, क्लीन रखना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है फॉर 3 वीक्स, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग तो आपको बंद ही कर देनी चाहिए, लेनी ही नहीं अगर आपको अपने बाल अच्छे चाहिए, इनफैक्ट स्किन भी और सारे ऑर्गन्स। और फिर बात आती है कि आपका रिजल्ट 1 मंथ में कितना होगा। मैं यूजली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ टिल 3 मंथ्स डोंट टॉक अबाउट द रिजल्ट एट ऑल विद मी। द रीज़न बीइंग आपकी शेडिंग होती है, वो स्टार्ट होती है यूजली 20 डेज़ के बाद। तो आपकी जो शेडिंग होती है वो 20 डेज़ से लेकर 3 मंथ्स तक चलती है, तो रिज़ल्ट हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक ग्राफ होता है वो, जिसमें पता चलता है कि कैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं। यूजली आपके रिजल्ट्स 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होते हैं। 3 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली 10% रिजल्ट्स होते हैं, जो क्योंकि कहीं कहीं जड़ें अपना बाल नहीं गिराती, वो अपना पुराना बाल भी उगाने लग जाती हैं, और कई जड़ें जो शुरू में अपना बाल गिरा देती हैं वो जल्दी अपना बाल ले आती हैं।
तो 10% आपका रिजल्ट आता है 3 मंथ्स में। 7 to 8 मंथ्स में अराउंड आपका रिजल्ट होता है 70%, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे देता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप 7 to 8 मंथ्स में आपकी काफ़ी अच्छी लुक आएगी। इनफैक्ट आपका रिजल्ट बढ़ता रहता है टिल 1.5 ईयर्स, वो आपको खुद फील होता है। 8 मंथ्स तक तो हम आपको देखेंगे तो आपकी लुक अच्छी होगी, आप खुद फील करेंगे कि हाँ, ये मेरी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, घनापन बढ़ता जा रहा है। फिर आपका हम बात करते हैं डोनर एरिया की। डोनर एरिया मैंने आपको जैसे बोला 2 to 3, इनफैक्ट कईयों के 4 वीक्स में भी आपका डोनर एरिया अच्छे से कवर हो जाता है। उसके बाद कोई एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई इशू नहीं रहता है। 3 वीक्स के बाद आपको कुछ नहीं फील होगा और आप 3 वीक्स के बाद अपना नॉर्मल ड्रिंक भी ले सकते हैं और जिमिंग वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको थोड़े बहुत मेडिकेशंस बताएंगे जो आपको लेनी है, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर जो जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर है उसको भी हेल्प करेगा, और जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनको भी हेल्प करेगा। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं आफ्टर द प्रोसीजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, so do ask me, give comments on YouTube, or you can even follow me on Instagram and ask questions there. I'll make sure I answer all your questions. Thank you.